सो आज हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में, विच स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। बेसिकली एक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एयर फ्लो होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसमें दो कंडीशन आती है, एक एम्फाइसेमा आती है, दूसरी आती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। आइटिस शब्द का ही मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जब हमारी ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं तब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है। और दूसरा एम्फाइसेमा में क्या होता है, जो हमारी एल्वुलाई होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, मेनली गैसेज एक्सचेंज होता है, वहाँ वो डैमेज हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशंस मिलके बनती है सीओपीडी। अब हम आते हैं किन कारणों की वजह से सीओपीडी होता है। तो जिन पेशेंट की हिस्ट्री होती है लंबे टाइम की स्मोकिंग की, या फिर जो बहुत ज़्यादा हाई AQI वाले एरिया में रहते हैं, उनमें देखने को मिलती है, जब एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये आती है जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में या जिनके घर के आसपास केमिकल फैक्ट्रीज होती है, तो उस केमिकल फ्यूम की वजह से भी पेशेंट को सीओपीडी हो सकती है। अब देखते हैं सिम्टम्स क्या आते हैं पेशेंट में। तो उन्हें ना परसिस्टेंट कफिंग रहती है, कफ के साथ उनको बलगम नहीं बनता है। साथ में उन्हें जब वो थोड़ी भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, उन्हें फीवर जैसा लगता रहता है, चेस्ट उन्हें एकदम ऐसे टाइट टाइट भारी भारी फीलिंग देता है। अब हम ना कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको एडवाइस करती हूँ, जो आप अगर आप सीओपीडी से सफ़र कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि आप अपनी रूटीन के अंदर प्राणायाम ऐड करें, जैसे अनुलोम विलोम या फिर कपालभाति को। दूसरा, आप स्टीम इनहेलेशन करें। तीसरा, अगर आप हाई AQI वाले एरिया में हो तो आप N95 मास्क का यूज़ करें जब आप बाहर जा रहे हैं। इंडोर आप एयर प्योरीफायर का यूज़ करें, नहीं तो आप इंडोर प्लांट जैसे स्नेक प्लांट है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली, अपना अपनी डाइट के अंदर रसायन को ऐड करें। याद रखना, रसायन की डोज प्रॉपर एडल्ट डोज में लेनी है। रसायन जैसे कि अगस्त्य हरित की हो गया या फिर च्यवनप्राश। थैंक यू।